पिछले हफ्ते असी सिक्ख्या सीगा कि सानू अपने शब्दों की अपने मूँह की की करनी, रखवाली करनी, चौकसी करनी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैप आ कि एक मसीही के लिए साडे लिए बहुत ही जरूरी है कि असी अपने मूँह की करिए, चौकसी करिए। अज असी अपने शब्दों की ताकत बारे सीखांगे। कहो शब्दों की ताकत, शब्दों की ताकत, कहो सारे शब्दों की ताकत। मत्ती असी 12 की 37 आयत तो शुरू करांगे। मत्ती 12 की 37 तुसीं देख सकते हो। और अज असी शब्दों की ताकत जो सीखांगे, ये मैं कुछ घटनावां तुहानूं शब्दों की ताकत, एक किताब है ब्रदर हैगिन दी जो इस समय प्रभु के कोल चले गए। उन्होंने 70 साल तो ज़्यादा प्रभु की सेवकाई की। परमेश्वर ने उन्होंने बहुत सारा प्रकाशन दिता, वचन के नाल कलीसिया की मदद हो सके। और उन्होंने एक लिखी हुई किताब शब्दों की ताकत, ये मैं तुहानूं कुछ घटनावां अज दे इस टॉपिक दे विच शेयर करूँगा ताकि असी सीख सकीए कि साडे शब्द जो असी अपने मूँह के द्वारा बोलते हैं किन्ने महत्वपूर्ण हैं। मत्ती 12 की 37 की कहती है, सारे पढ़ सकते मिल के? 1 2 3 स्टार्ट। इसलिए जो तू अपनी गल्लां दे कारण निर्दोष अते अपनी गल्लां दे कारण दोषी ठहराया जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक महत्वपूर्ण चीज़ आ। ਕਿਹੜੀ चीज़ आ सानू दोषी ठहरा सकती है, ਕਿਹੜੀ चीज़ आ सानू निर्दोष ठहरा सकती? कोई दस सकता? हाँ जी, वैरी गुड। की करन दे द्वारा असी निर्दोष ठहर सकते हैं, की करन दे द्वारा असी दोषी भी ठहराए जा सकते हैं, और वह है गल्लां। और यीशु मसीह यह कह रहा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ भी शब्द असी बोलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ਹਨ। ਇਹਦਾ मतलब साडे शब्द जो असी रोजाना के जीवन दे विच बोलते हैं, अगर असी घर दे विच हां तां घर दे विच असी की बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण आ। अगर असी काम दे उत्ते हां, अपनी नौकरी विच हां, बिजनेस कर रहे, किथे भी असी सफर कर रहे, बच्चे स्कूल दे विच आ, कॉलेज दे विच आ, पढ़ाई करते या किसी भी जगह ते होइए, जो असी बोलते हैं वो बहुत ही मायने रखता। क्यों मायने रखता? क्योंकि साडे शब्द सानू दोषी भी बना सकते हैं, सानू निर्दोष भी ठहरा सकते हैं। हालेलुया। मरकुस 11 की 23 असी देखांगे। नैक्सट मरकुस 11 की 23 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯीशु मसीह की कहता, मैं तुहानू झूठ आखदा? यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलता। पहली गल, तुहानू अगर तुसीं उत्ते विश्वास करते हो, तुहानू इन्ना उहदे बारे पता होना चाहिए कि यीशु कभी भी झूठ नहीं बोलता। बोलो, यीशु कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब वो सच बोल रहा। तो सच की कहता? अगे कहता कि मैं तुहानू सच आखदा हाँ कि जो कोई इस पहाड़ नू की करे, पहाड़ नू कहना कित्थों हुंदा? सारे जने कित्थों बोलते आ? वेरी गुड। जो कोई इस पहाड़ नू कहे, की कहता कि उठ अते समुंदर विच जा पै अते अपने मन विच की ना करे। मन मतलब कि दिल, मन लिखिया होया इंग्लिश की ट्रांसलेशन के अनुसार अपने दिल, अंदरूनी मनुखा, उसदे विच लिखिया कि अपने मन विच शक ना करे, पर की करे? बोलो सारे जने, की करे? सारे जने इधर देख के बोल सकते, की करे? की विश्वास करना कि जेड़ियां गल्लां मैं आखदा हां ओ हुंदियां हन तां ओहदे लई ओ हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नोट करो, कहे या कहना या बोलने बारे कितनी बार जिक्र किया गया इस एक आयत यीशु मसीह ने कितनी बार किया? जो कुछ तुसी कहो, जो कुछ मैं आखदा हाँ, जो कुछ तुसी कहो, जो कुछ मैं आखदा हाँ, अते विश्वास करो कि तुहानू मिल गया है तो तुहाडे लिए हो जाएगा। कितनी बार बोलने की गल आई? कोई दस सकदा? कितनी बार कहन और बोलने के बारे, आखण के बारे यीशु ने कहा इस आयत में? देखो हैं कितनी बार यीशु कह रहा? वेरी गुड, एक हाथ खड़ा हो गया पिछों। कितनी बार? देखो
ਮਰਕੁਸ 11:23 ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਸਾਰੇ? ਓਕੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 1943 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਾर्ट अटैक आ गया। कहते फिर उसके किसी पड़ोसी पासबान ने मुझे बताया, फ़ोन पे बताया कि भाई हैगिन 2 या 3 दिन तक डॉक्टर हमसे पासबान प्रेम के लिए प्रार्थना ना करने को बोलता रहा। फिर डॉक्टर कहता अगर यह बच भी गया, क्योंकि 10 मिनट तक ये दिमाग नूं ते ब्रेन नूं खून दा प्रवाह नहीं मिलिया सीगा, तो कहते अगर तुहाडी प्रार्थना ये बच भी गया, पर कहता ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ठीक है ना। फिर अगे लिखिया, आगे पढ़ूंगा, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए रुके नहीं। पासवान ने बताया हम निरंतर या लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन पास्टर प्रेम को होश आ गया। धन्यवाद प्रभु दा। हुण कहंदे तीसरे दिन पास्टर प्रेम नूं की आ गया? होश आ गया। कहते अब उनका मस्तिष्क या उनका दिमाग ठीक हो गया था। डॉक्टर कहते हैरान हो गए कि ये किद्दां हो गया। डॉक्टर हैरान हो गए किद्दां होया। अगे ध्यान नाल सुनियो। पासवान प्रेम ने अभी, हुण कुछ समय बाद की गल है कि पासवान जिहड़े ओह प्रेम सीगे, उन्होंने अभी तक प्रचार करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि जो बीमारी तो आए तो हले ऐतवार नूं प्रचार नहीं करते सी, पर उन्हां दी घर वाली प्रचार करती हुंदी सीगी। जदों बीमार सी तो उन्हां दी पत्नी प्रचार सेवकाई करती सीगी। कहंदे एक बार ब्रदर हैंगे, कहंदे मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पासवान आवास में उनके साथ ठहरा हुआ था और हम सभी एक ही कार में चर्च में जाते थे। हुण ब्रदर हैंगे कुछ समय बाद की गल दस रहे, ये उस पास्टर प्रेम दे कोल पहुंचे आ, उन्हां दे नाल परिवार दे नाल गड्डी च उन्हां दे जिथे संगती करदे आ उत्थे गए। फिर उत्थे की होया, एक रात नूं कहंदे एक रात पासवान प्रेम ने सूचना देते समय उन्होंने कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ शब्द उल्टे बोलते। कहते जिस उसके बाद जिस पल हम सभी गाड़ी में वापस आए, उनकी पत्नी ने कहा तूने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उस डॉक्टर ने ठीक ही कहा था तेरे बारे में कि तेरा दिमाग सही कार्य नहीं करेगा, तुझे तो प्रचार करना छोड़ देना चाहिए। ये उसकी पत्नी ने कहा। उस प्रचारक ने सिर्फ अनाउंसमेंट की सी, कुछ गल्लां माइक च बाद चो शेयर कीतियां, कुछ दस रहा होना, और कुछ शब्द उल्टे बुलटे हो गए। और उसकी पत्नी ने आके उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग खराब आ, डॉक्टर ने सही कहा सीगा तेरे बारे कि तेरा दिमाग ठीक नहीं होना, तू सब कुछ बिगाड़ता, तू गलत शब्द बोलते। तो ब्रदर हैगिन कहते कि मेरी पत्नी ये सुन के चुप नहीं रह सकी। कहते मेरी पत्नी ने उनकी पत्नी से कहा कि बहन मेरे पति का दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी मेरे पति ने, ब्रदर हैगिन के बारे दस रही, कहते उन्होंने तो तेरे पति से ज़्यादा
बार गड़बड़ी आज प्रचार में की, शब्द उलट उलट बोल दिए। तो उन्होंने पत्नी किया कि इनके दिमाग में खराबी नहीं है। फिर भी तो उसने अपनी पति से कहीं ज़्यादा गड़बड़ी की। आज रात केनथ की जीव 3 बार लड़खड़ाई। ब्रदर हैगिन दी जीव कहते 3 बार लड़खड़ाई सी प्रचार करते हुए। पर कहते ब्रदर हैगिन का दिमाग तो बिल्कुल ठीक आ, पर फिर भी इन्हों को गलती हो गई। तेरे पति को तो एक बार गलती हुई और तू उन्होंने बोली जाती आ कि यदा दिमाग ठीक नहीं, यदा दिमाग ठीक नहीं। किन्ने जने समझ गए इत्थे तक? अगे चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनियो, अपने आप को इधर उधर ना जान दियो प्लीज। ओके, अगे कहते परंतु पासवान उस प्रेम की पत्नी ने कहा तुम्हें प्रचार करना छोड़ देना चाहिए। फिर अगे देखो, कहती वह अपने पति को निरंतर लगातार बोल रही थी कि वह क्या क्या नहीं कर सकता। फिर अगे की होया, एक दिन ब्रदर हैगिन उस घर दे विच सीगे, तो प्रभु की आत्मा ने ब्रदर हैगिन नूं कहा कि इस औरत नूं दस कि अगर तू अपने पति दे बारे बुरा बोलना, उहदे उत्ते गलत बोलना नहीं बंद करूंगी तो अज तो 2 साल बाद तेरे पति की की आ डेथ हो जाऊगी। ब्रदर हैगिन कहते मैं ये गल जो प्रभु ने मैनू कही तो मैं उस औरत नूं कहा, मैं कहा बहन, कहते ये गल मैं अपने आप च नहीं तुहानूं कह सकता, पर क्योंकि यह प्रभु ने मैनू कही है इसलिए मैं तुहानूं दस रहा। प्रभु कह रहे कि अगर अज तो बाद तुसी अपने पति नूं गलत बोलना, बुरा बोलना नहीं बंद किया तो प्रभु कहता कि 2 साल बाद उन्होंने की हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कहते यह सुनकर उस महिला ने भड़कते हुए मेरी ओर देखा और मैंने कहा बहन रुको, यह बात मैं नहीं कर रहा, यह बात कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा ने मुझसे कही है। ठीक है ना। और फिर लिखिया जो ब्रदर हैगिन कहते मैं जो इदा कह कि पवित्र आत्मा ने मैंने कहा, कहते फिर ये सुन के वो शांत हो गई। फिर उस औरत ने पासवान पास्टर प्रेम की वाइफ ने ब्रदर हैगिन कहा, कहते असी तुहानूं इन्ने सालों तो जानते हैं भी तुसी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तुहानूं कितना प्रकाशन आ, और मैं जानती कि तुसी अपने आप नहीं कही पर यह प्रभु वालों कही है, इसलिए मैं इस चीज़ को की करती हाँ, ग्रहण करती हाँ, एक्सैप्ट करती हाँ। फिर कहते ब्रदर हैगिन ध्यान नाल देखो तो की कहते हम जितने दिन वहां रहे उसके बर्ताव में सुधार दिखा। कहते ब्रदर हैगिन कहते जिन्ने दिन तक असी उत्थे सीगे उन्हां दी पत्नी दे विच सानूं की दिखण लग पिया, हुण सुधार, फर्क दिखण लग पिया। क्यों फर्क दिख रहा सी? क्योंकि उन्हें इस गल ते विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं ना सुधरी, मैं गलत बोलन तो ना हटी तो मेरे पति ने 2 साल मर जाना। जिन्ने दिन तक ब्रदर हैगिन उत्थे सीगे उस औरत के जीवन से वो शब्दों के की आ फर्क आ गया। पर कहते अगे की होया, ध्यान सुनियो, 1 साल के बाद हम फिर से मुलाकात करने के लिए उनके पास गए। वह फिर अपने पुराने तौर तरीकों पर आ गई थी। अपने पति के लिए मृत्यु को बोलते हुए उसने कहा तू मरने जा रहा है, तू कभी भी सुधर नहीं सकता। हुण 1 साल बाद, 1 साल बाद की घटना, फिर वही पुराने तरीके वो औरत आ गई, पास्टर प्रेम की पत्नी। नाम देना चाहते कुछ उन्होंने 1 साल बाद फिर वही उन्हें अपने पति को की बोलना शुरू किया, तू मरने जा रहा है, तू कभी सुधर नहीं सकता। डॉक्टर ने जो बोलिया सी तेरा दिमाग खराब आ। 1 साल बाद फिर अगे कहते मैंने, ब्रदर हैगिन कहते मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर उसने तो केवल सिर ऐसे हिलाया और कुछ नहीं बोली, मतलब कि उन्होंने गल नहीं मनी और लगातार लगातार अपने पति के बारे, अपने पति को गलत, मौत तो कुछ नहीं कर सकता, तेरा दिमाग खराब आ, तो कुछ नहीं कर सकता, तो बदल नहीं सकता, इदा के शब्द बोलती रही। हुण अगे कुछ महीने बाद की होया, तब कुछ महीनों के बाद मैं एक मित्र के पास गया, वहाँ पे मैं सेवकाई दे रहा था और कहते जो मैं अगे बैठा सीगा मीटिंग दे विच, मेरा मित्र प्रचार करने के स्थान पर जो आया तो उन्हें उत्थे अनाउंस किया, कहते पास्टर प्रेम की डैथ हो गई आ और उन्होंने जो फ्यूनरल प्रार्थना सभा आ वो इस दिन रखी गई आ। कहते जो मैनू पता लगा, मैं सुनिया, ब्रदर हैगिन कहते मैं अपने डायरी कड्डी
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। पासवान प्रेम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी परमेश्वर से नाराज हो गई क्योंकि उसका पति मर गया था। उसके बाद उन्होंने प्रचार करना छोड़ दिया, सेवकाई करनी छोड़ दी, वह पीछे हट गई और उनके बच्चे भी प्रभु के मार्ग पर नहीं चले। समझ रहे कुछ? हुणे ये औरत पास्टर प्रेम की पत्नी नाराज होगी प्रभु तो, मेरा पति की हो गया, मर गया, सेवकाई छाड़ती, प्रचार करना बंद करता, बच्चे भी प्रभु तो पीछे हो गए। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका पति स्वर्ग में गया, पास्टर प्रेम स्वर्ग से गया। हुण तुसीं सोच सकते हो कि पास्टर प्रेम दी घर वाली अगर गलत बोल रही सी, नैगेटिव बोल रही सी, तो पास्टर प्रेम का विश्वास कित्थे सीगा? पास्टर प्रेम क्यों नहीं अपनी प्रार्थना ते विश्वास दे नाल खड़ा रह सकिया? क्योंकि जिस हालात जिस माहौल च असीं हुन्ने आ, जिहड़े शब्द असीं सुणदे आ, वो एक वातावरण नूं बना दिंदे आ। और पास्टर प्रेम लगातार मौत, नैगेटिव, दिमाग खराब, गलत शब्द सुन रहा सीगा और इन्हां शब्दां ने उहदे विश्वास नूं की करता सीगा, इफेक्ट करता सीगा। ਉਹਦੀ पत्नी लगातार मौत के शब्द ਉਹਦੇ ਲਈ बोल रही सी और वो विश्वास च खड़ा नहीं रह सकिया, इसलिए शरीर दे विच ਉਹਨੂੰ मौत आ गई। यह सब क्यों हुआ? यह सब जो हुआ वह किसके कारण हुआ? शब्दों के कारण। अपने गुआंढी को हिला के बोलो, यह सब जो हुआ शब्दों के कारण हुआ। थोड़ा होर हिला के कहो, यह सब जो हुआ शब्दों के कारण हुआ। एक बार तीसरी बार होर हिला के बोलो, यह सब जो हुआ शब्दों के कारण हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पति और पत्नी का रिश्ता उन्हां दे शब्दां दे नाल मजबूत हो सकता है, उन्हां दे शब्दां दे नाल कमज़ोर हो सकता है। पति और पत्नी का रिश्ता शब्दां दे नाल खुशहाल बन सकता है, शब्दां दे नाल की बन सकता? नरक भी बन सकता। थोड़ा बुक तो बाहर आते हुए इस दे उत्ते मैं थोड़ा गल करना चाहना, ये बहुत महत्वपूर्ण आ। मैरिज दे विच बहुत महत्वपूर्ण आ। पति और पत्नी होने के नाते तुसी एक दूसरे दे नाल किद्दां दे शब्द बोलते हो। असी पिछले हफ्ते ये डिटेल च सीखिया कि साडे शब्द जो असी बोलते हैं सानू बहुत सोच समझ के बोलना, सानू कोई भी बुरी गल, कोई भी गलत गल, कोई भी इदां दी गल नहीं बोलनी जिहदे नाल की होवे साडा नुकसान होवे। शब्दां दे विच की आ? ताकत आ। शब्दां दे विच जीवन आ। शब्दां दे विच की आ? मौत आ। और मैरिज दे विच बहुत महत्वपूर्ण आ कि हसबैंड और वाइफ, बहुत बार कुछ इदां दी गल्लां हो जांदियां आ, ठीक है ना, जिहदे विच तुसीं एक दूसरे नाल सहमत नहीं आ। जिन्ने पति पत्नी इत्थे बैठे, बहुत सारी गल्लां तुसीं एक दूजे नाल की हुंदे सहमत नहीं हुंदे। हत्थ उठा सकदे जिहड़े कई हुंदे असीं नहीं सहमत हुंदे, क्योंकि तुहाडा दिमाग, तुहाडे सोचण दा तरीका अलग है, तुहाडे पति दे सोचण दा तरीका अलग है, तुहाडा काम करन दा तरीका अलग है, तुहाडे पति दे काम करन दा तरीका अलग है। औरतां हुंदे होए तुसीं चीज़ां नूं अलग नज़रिए नाल देखदे हो, मर्द हुंदे होए तुसीं अलग तरीके नाल चीज़ां नूं देखदे हो। और जिथे सहमति नहीं हुंदी उत्थे भी की हुंदा? ठाठा। ये सोच अपनी चला रहे, वो सोच अपनी। सही कह रहा मैं? सही कह रहा। पर तुहानूं पता जिथे तुहाडे शब्दां दे द्वारा अगर तुहाडे रिश्ते दे विच कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज़गी हो गई, तो उहदा कितना गलत असर तुहाडी मैरिज ते, तुहाडे परिवार ते पै सकदा।
मेरे नाल निकालो पहला पतरस 3:7। इसी तरह हे पतियो, अगे कादे अनुसार, कादे अनुसार, जिन्ने पति इत्थे बैठे आ तुहानूं अपनी पत्नियां दे नाल परमेश्वर ने किद्दां दा व्यवहार करन नूं कहा गया है? किद्दां? बुद्ध दे अनुसार, मूर्खता दे अनुसार नहीं। इधर ही देखता मैं, इधर बड़ी स्माइल हो रही है इस समय। पतियां नूं सानूं कहा कि अपनी पत्नियां दे नाल किद्दां व्यवहार करना। क्या असीं मूर्खता दे नाल व्यवहार कर सकदे उन्हां नाल? मूर्खता दे नाल असीं व्यवहार कर सकदे? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि असीं अपने दिमाग नाल, अपनी सोच नाल बहुत बार चलते हैं और परमेश्वर नूं पता है कि असीं अगर हमेशा अपने दिमाग, अपनी सोच नाल चलांगे और उहदे विच इदां दी गल्लां कर देवांगे जिहड़ी की आ मूर्खता भरियां हुंदियां आ। पर परमेश्वर ने कहा पतियां नूं खास तौर ते कि अपनी पत्नियां दे नाल काहदे नाल चलना? बुद्ध दे नाल। सानूं बुद्ध दे नाल चलण नूं कहा गया। फिर अगे की लिखिया? अते इस्त्री नूं अपने नालों की जानना? कोमल शरीर जान के। कोमल शरीर शरीरिक तौर ते हो, जो औरतां आ, पत्नियां आ, पतियां नालों, मर्दां नालों कमजोर होंदियां, उन्होंने कोमल शरीर जान के लिखिया कि तुसी दोवें जीवन दी की हो, बख्शीश दे सांझे अधिकारी हो। अगे की लिखिया ध्यान ना, ओहदा की करो? किहदा आदर करन नूं कहा गया? किहदा आदर? पत्नी दा आदर। पहली गल बुद्धिमानी दे नाल उहनां नाल व्यवहार करना। इहदा मतलब सी जो साडे मन च आए असीं अपनी पत्नी नूं नहीं बोल सकते, जो साडा दिल करदा असीं नहीं बोल सकते। असीं जो बोलना सानूं बहुत सोच समझ के बोलना। क्यों? बुद्धिमानी। ताही तो प्रभु ने कहा बुद्धिमानी नाल तुसीं बोलो, बुद्धिमानी नाल उहनां नाल व्यवहार करो। क्योंकि जो असीं अपनी सोच या अपने मन जो साडे दिल च आ गया ना, असीं बोल दिता, फिर उहदे नाल चीज़ां की आ बिगड़दियां ने। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तुसीं बुद्धिमानी दे नाल अपनी पत्नियां नाल की करो? व्यवहार करो। बहुत बार मैरिज दे विच पति और पत्नी, क्योंकि सिख के नहीं आए होंगे, कोई भी सिख के नहीं आता, मैं भी सिख के नहीं आया, बहुत मुश्किल होंगी ना व्यवहार करना, किस तरह व्यवहार करना। पर असी प्रभु तो बुद्धि मांग सकते। प्रभु तो की मांग सकते? बुद्धि मांग सकते हैं। प्रभु का वचन सानू बुद्धि दिंदा। तुसी कहोता पढ़ोगे तो बुद्धि की गल्लां बहुत सारी मिलनी सीखण नूं कि तुहानूं अपनी पत्नी नाल किस तरह व्यवहार करना। अगे लिखिया कि उसका की करो? आदर करो। फिर अगे की लिखिया? की रिजल्ट होएगा? की लिखिया? पढ़ो। तां जो तुहाडियां प्रार्थनावां की ना हो जाण। तुहाडे चों किन्ने पति प्रार्थनावां करदे आ? हत्थ ना खड़ा करियो। पर अगर तुसी प्रार्थना करदे आ और अगर तुसी अपनी पत्नी दे नाल बुद्धिमानी दे नाल नहीं रह रहे, जो तुहाडे मन च आया, जिस तरह भी तुसी तुहाडा दिल करदा तुसी उन्हां बर्ताव कर रहे हैं, उन्होंने इज्जत नहीं दे रहे, उहदा आदर नहीं करदे, तां तुहाडी प्रार्थनावां की होणगीਆਂ? रुक जाणगीਆਂ। ਇਹਦਾ मतलब प्रार्थनावां उत्तर आ रहा आ, पर जिस समय तुहाडे अंदर अपनी पत्नी दे लई नाराजगी, गुस्सा, कड़वाहट आ गई, प्रभु कहता तुहाडी प्रार्थना की हो जाएगी? की हो जाएगी? ਇਹਦਾ मतलब पतियां नूं प्रार्थना करने की लोड़ है? पतियां नूं प्रार्थना करने की लोड़ है? तुहानूं प्रार्थना करने की लोड़ है। सारी जिम्मेवारी अपनी पत्नी ते ना सिट दो कि वही प्रार्थना करे, वही बाइबल पढ़े, वही चर्च च ज़्यादा जावे, वही प्रभु च ज़्यादा बढ़े। नहीं, पतियां नूं कहा कि तुहाडी जिम्मेवारी आ। हालेलुया। समझ रहे? अपनी पत्नी दे नाल असीं मूर्खता दे नाल व्यवहार नहीं कर सकते। ਉਹਦਾ आदर किद्दां करांगे? तुहानूं एक मैं उदाहरण देना चाहना, बहुत ही अद्भुत उदाहरण आ कि बहुत बार अगर पति और पत्नी च कोई लड़ाई झगड़ा हुंदा, उत्थे इदां दे शब्द, इदां दी गल्लां बोलियां जांदियां, बहुत ही उत्थे एक दूसरे की बेइज्जती की जाती है। और वो बेइज्जती, वो गल्लां, लड़ाई झगड़े वाली गल्लां बहुत बार पत्नियां या पति भी दूजिਆਂ ਨੂੰ अगर दसदे आ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कितनी बदनामी ਹੁੰਦੀ ਆ और ये कितना खतरनाक आ। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक घटना दसदा। मत्ती कढ़ लो, मत्ती 1:19। मत्ती 1:19 ये बहुत ही
ਅਦਭੁਤ ਉਦਾਹਰਣ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਂਦਾ ਆ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ जन्म देंगी। मरियम ने क्या, जैसे परमेश्वर आपकी इच्छा वैसे हो। पहले वो डर गई सी ना, हुण मरियम किया गर्भवती आ, किहदे नाल गर्भवती हो, यीशु मसीह दे नाल गर्भवती, पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे द्वारा। हुण की होया, मरियम ते यूसुफ दा हजे ब्याह नहीं होया सीगा, मरियम ते यूसुफ दा ब्याह नहीं होया सीगा, पर मरियम गर्भवती हो गई यीशु मसीह दे नाल। हुण की होया, यूसुफ नूं पता लगा कि जिस औरत दे नाल मेरी शादी होनी आ, शादी तो पहला वो की है, गर्भवती है। अज दे समय दे विच ये गल कोई सुने मंगनी दे विच सोच सकते, या तो उस लड़की नूं मार दिता जाएगा या लड़का सुसाइड कर लेगा। कितनी बदनामी की गल है। और ये चीज़ उस समय भी सीगी, पुराने नियम दे विच तां जिहड़े उस समय मारन दी आग्या सीगी, कोई भी विचार च पकड़े जांदा सीगा, मारन दी आग्या सीगी। पर यूसुफ बारे देखो, इत्थे 1:19 की कहंदा, यूसुफ बारे की लिखा, पढ़ियो प्लीज सुची। तद उसके पति यूसुफ ने जेड़ा केड़ा पुरख सी, केड़ा पुरख सी, सारे बोलो केड़ा पुरख सी, धर्मी पुरुष सी। धर्मी का की मतलब, जेड़ा परमेश्वर का डर मनदा, परमेश्वर के पिछे चलण वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, उन्होंने की कहा जाता है, धर्मी। और खास तौर पर इत्थे मैंशन आ यूसुफ के बारे की वो धर्मी पुरुष सीगा। अगे देखो की कहता, कहंदा धर्मी पुरुष सी यूसुफ ये नहीं चाहता सी कि वो मरियम की बदनामी होवे। अगर यूसुफ चाहता तो दस सकता सी कि ये औरत की आ गर्भवती हो गई, उसकी बदनामी हो सकती सीगी। और उस समय इदा होंदा सीगा कि बहुत बदनामी होंदी सीगी, तां ही तो मार दिता जांदा सीगा। पर यूसुफ देखो, धर्मी लोग दूसरे की बदनामी नहीं करते। वो नहीं चाहता सी कि मरियम दी की होवे बदनामी। फिर की कहना, उसने उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ ने फैसला ले लिया कि मैंने चुपचाप छड़ देना, मैं किसी को नहीं दसना कि इन्हें एक गर्भवती आ, लोग सोचणगे कि इन्हें पाप किया, है गलत आ। धर्मी पति, धर्मी पत्नी अपने पति दी या अपनी पत्नी दी बुराई दूसरों को नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी शांति इत्थे अज, बड़ी शांति अज। सुन रहे, कुछ सीख रहे। धर्मी लोग, धर्मी पति अपनी पत्नी दी कमियां, उहदी गलतियां, उहदी बुराई दूसरियां दे कोल नहीं करते। धर्मी पत्नियां अपने पति दी कमियां, अपने पति दी गलतियां, अपने पति दी कुछ भी उहदे च बुराई आ, वो दूसरियां नूं नहीं दसदे, जिहदे नाल उहदी की होवे बदनामी। की होवे बदनामी। असी जिहड़े समय च रह रहे हैं ना, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैरिज किसी की कोई समस्या होंदी है, वीडियो बना के दस दे भी उन्हें मेरे नाल आ किया, उन्हें मेरे नाल आ किया, उन्हें मेरे नाल आ किया। पति अपनी वीडियो बना के दसदा, पत्नियां अपनी, एक्टर हीरोइन सब दिखे तुसी। मैरिज दे विच एक दूसरे दी वो किन्नी बदनामी करते आ। पर इत्थे मरियम
ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਧਰਮੀ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਧਰਮੀ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਬੁਰਾਈ, ਨਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਮੀ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਗੁੱਸਾ, ਕੜਵਾਹਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਆਇਤ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਆ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
चीज़ां अज अगर तुहाडे रिश्ते दे विच खराब आ, कल नूं चीज़ां ठीक हो जाणी, पता तुहानूं? अगर अज तुहाडे मैरिज दे विच कुछ चीज़ां खराब आ पर कल नूं ठीक होणगियां। हुण सोच के देखो, जिस टाइम खराब सी तुसीं अपने पति दी या अपनी पत्नी दी गल्लां इन्नी बोल बोल के इन्नी बदनामी करदी, दूसरे लोग तां ही नहीं इज्जत करते, दूसरे लोग तां ही नहीं इज्जत करते। तुहाडे रिश्तेदारां दे विच तुहाडे ब्याह दी की उदाहरण जा रही आ? तुहाडे परिवार च तुहाडे बच्चों के विच की उदाहरण जा रही है? बहुत मायने रखता। हालेलुया, हालेलुया। सीख रहे आप कुछ? आओ असी किताब दे विचों अगे असी कुछ सीखांगे। इहदे विच अगले हिस्से च है, आपके शब्द कैसे आपके बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। मैं यह हिस्सा पढ़ूंगा कि जिन्हें भी माँ बाप तुहाडे शब्द तुहाडे बच्चों के जीवनां ते किद्दां असर पाउंदे आ। जानना चाहते, सीखना चाहते? ओके, हालेलुया। अपने अंदर ये इच्छा रखो कि पवित्र आत्मा अज मेरी सहायता कर कि मैं एक पति और पत्नी के रूप च तुहाडे वचन के अनुसार चल सकां और एक पिता और माता के रूप च मैं अपने बच्चों के नाल किस तरह व्यवहार करना है मैं वो बेहतर अज सीख सकां। हालेलुया। ओके, हुण ब्रदर हैगिन इस हिस्से दे विच कहंदे आ, कहंदे जब मेरे बेटे कैन नाम आ उन्हां दा सीगा, कहंदे उनका जन्म हुआ, वह अभी 2.5 घंटे का था, मैंने उस छोटे बच्चे को अपने हाथों में उठाया और कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस बेटे के लिए। मुझे एहसास है कि इस नई जिंदगी को जिसे मैंने अपने हाथों में उठाए हुए हो मुझे और मेरी पत्नी को तूने दिया है। बच्चे यहोवा दे वल्लों की आ मिरास। जन्म दे समय ब्रदर हैगिन कहते मेरे जो बच्चा होया 2.5 घंटे का सीगा, मैं उन्होंने अपने हाथों च लिता और मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया और मैं यही कहा कि परमेश्वर ये जो साडे हथ दे विच है इहनूं किहने दिता? तू दिता। असीं एहसास करदे सी सीरियस। अगे देखो की कहते, कहते मुझे एहसास है कि यह मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं बाइबल जानता हूं जो बताती है कि इस बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको क्या है? चलना है और वह बुढ़ापे में भी उससे पीछे ना हटेगा। अगे कहते मैं एहसास करता हूं कि तेरा वचन कहता है कि बच्चों को प्रभु की शिक्षा दे, चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर का वचन कहता कि अपने बच्चों को जिस राह ते चलना उसकी शिक्षा दो, चेतावनी देंदे हुए अपने बच्चों के की करना? पालन पोषण करना। ध्यान ना सुने जिन्हें भी माँ बाप प्लीज। मैं ऐसा ही करूंगा, कहते मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि बच्चे ना केवल शिक्षा पाने से सीखते हैं परंतु उदाहरण से सीखते हैं। ठीक है, तुहाडे बच्चे जो तुसी सिर्फ अगर बोल के उन्होंने सिखाया जाता वो द्वारा नहीं सीखते, सिर्फ तुहाडी उदाहरण के द्वारा भी वो सीखते हैं। तुसी की बोल रहे हो, तुसी किस तरह बोल रहे हो, तुसी की कर रहे हो, तुसी घर दे विच एक दूजे दे नाल किद्दां दा व्यवहार करते हो, तुहाडे बच्चे सारा कुछ देखते हैं और वो सब कुछ सीख रहे हैं। मैं उसके सामने सही जीवन जीऊंगा। ब्रदर हैगिन कहते प्रभु मैं अपने बच्चों के सामने सही जीवन जीऊंगा, मैं वही करूंगा जो सही है। यदि मैं इसमें चूक भी जाऊं या मेरे को कोई गलती भी हो जाए मैं तेरे सामने ईमानदार बना रहूंगा। कितने जने समझ गए थे तक? अगे कहते जब हमारी बेटी, ब्रदर हैगिन दे 2 बच्चे सीगे, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है ना। हुण बेटी का कहते जो बेटी का जन्म होया कहते तो उसके साथ भी मैंने उसको हाथों में लिया, मैंने वही बातें बोली जो कैन के समय बोली थी, मैं सही कार्य करूंगा, मैं उसका पालन पोषण सही रीति से करूंगा, मैं इसको सिखाऊंगा, मैं उसके सामने सही उदाहरण पेश करूंगा और उसे परमेश्वर के वचन में से शिक्षाएं सिखाऊंगा, मैं उसे उदाहरण के द्वारा सिखाऊंगा। ध्यान सुने, बहुत अगे अद्भुत चीज़ां तुहानूं सीखण नूं मिलनियां। अगे कहते मैं जानता हूं कि हमारे पास वही होगा जो हम कहते हैं,
इसलिए मैंने कहा यह बच्ची कैन की तरह शारीरिक रूप से मजबूती से बढ़ेगी, बिना बीमारी या बिना रोग के मानसिक रूप में बुद्धिमान और आत्मिक रूप से मजबूत बढ़ेगी। ब्रदर है कहते जो बच्चे जन्म नहीं होया सीगा कहते मैंने पता सीगा कि मैं जो मैं बोलूंगा वही मेरे लिए होगा। ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਮਰਕੁਸ 11:23 ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, मैं इन्हों परमेश्वर की आज्ञा मनना सिखाऊंगा। सिर्फ सिखाऊंगा ही नहीं, कहते मैं अच्छी उदाहरण उन्होंने अगे बनूंगा। अज के समय दे विच बहुत दुख की गल आ, बहुत थोड़े माँ बाप आ जिहड़े अपने बच्चों को परमेश्वर का राह सिखाते हैं। बहुत थोड़े माँ बाप मैं कह रहा जिहड़े वाकई अपने बच्चों के लिए सीरीयस आ, जो अपने बच्चों को जिस राह ते चलना आ उस राह की शिक्षा दिंदे आ। बहुत थोड़े माँ बाप, बहुत थोड़े माँ बाप सीरीयस आ। शिक्षा देनी तो दूर, अपने बच्चों के अगे कई माँ बाप सही उदाहरण भी पेश नहीं कर रहे, क्योंकि साडे बच्चे साडे सिखाण दे नाल ओह घट सीखणगे, पर जो सानू करदा होया देखणगे उहदे नाल ओह ज़्यादा उन्हां ते असर होएगा। किन्ने जने सीख रहे, कुछ समझ रहे? हालेलुया। अगे अगे की कहते, कई सालों के बाद हमारे रिश्तेदार जो महसूस करते थे, जो बोलते थे कि ये अन्य भाषा बोलने वाले बन गए हैं, इन्होंने अपने जीवन बर्बाद कर लिए हैं। ब्रदर है कहते बारे दस दे, कहते हुण कई साल बाद साडे कई रिश्तेदारों ने सानू कहा सीगा तुसीं तां पेंटिकोस्टल हो गए, अन्य भाषा बोलने वाले हो गए, तुहाडा तां दिमाग खराब हो गया। कहते उन्होंने रिश्तेदारों ने की कहा, कहते उन्होंने रिश्तेदारों ने कहा, उन्होंने कहा इनमें कोई ना कोई बात तो है, कुछ तो जरूर है कि कैनथ के बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। ध्यान ना सुनियो, हुण कई साल बाद की गल दस रहे आ। वो रिश्तेदार जिहड़े उन्होंने मजाक उड़ाते सीगे, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई गल तो है कि यार ये बच्चे नहीं बीमार होंदे आ, कुछ ना कुछ तो है, ये बच्चे नहीं बीमार होंदे, बाकी सारे दे बच्चे बीमार होंदे। समझ रहे तुसीं? अगे ब्रदर है कि कहते, कहते मैंने अपने जीवन में कभी यह प्रार्थना नहीं की कि मेरे बच्चों में से कोई उद्धार पा जाए, एक बार भी यह प्रार्थना नहीं की। मैंने कभी यह प्रार्थना भी नहीं की कि मेरे बच्चों में से कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनका अपना परिवार है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इन दोनों के लिए इन वर्षों में 5 से 6 बार ज़्यादा प्रार्थना नहीं की। मैंने ऐसा क्यों किया? ब्रदर है कहते मैं अपने बच्चों लिए कभी ये प्रार्थना की कि प्रभु उद्धार पा जान, वो बच जान, वो पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा पा जान। कहते मैं नहीं प्रार्थना की। कहते क्यों? क्योंकि आप जो कहेंगे वही आप पाएंगे, और मैं यह पहले से ही कह चुका था। जो ज़्यादा जन्म के समय की कहना शुरू करता सी कि मैं इन्हों तेरा राह सिखाऊंगा, तेरा राह दिखाऊंगा, मैं इन्होंने मोरे अच्छी उदाहरण बनूंगा। कहते हुण इन्ने साल बाद मैं अपने बच्चों लिए जो प्रार्थना करता, प्रभु मेरे बच्चे बच जान, मेरे बच्चे इदा हो जान, मेरे बच्चे तेनों जान लैन, तो कहते जो मैं उस समय शब्द बोले सीगे, जो मैं शब्द बोलता आ रहा इसका मतलब मैं उन्होंने शब्द पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं हुण प्रार्थना करनी शुरू करती। की कहती आ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उठ और समुद्र च जा पे, और अपने मन शक ना करे पर विश्वास करके जिहड़ियां गल्लां मैं आखदा हां ओह हुंदियां हन तां उहदे लई हो जावेगा। इस बुक दे विच ब्रदर है कि यही हिस्से नूं दस रहे, कहंदे कि जो मैं बोलना शुरू किया सी, हुण मैनूं विश्वास सीगा कि जो मैं अपने बच्चों के बारे बोलूँगा वही होएगा। इसलिए कहते मैंने उन्होंने प्रार्थना करने की लोड़ नहीं पई। किन्ने जने समझ रहे इत्थे तक? कहते मेरे बच्चों ने कम उम्र में उद्धार पा लिया और छोटी उम्र में वह पवित्र आत्मा से भर गए। आगे, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कभी कभी मुझे उनके पास जाकर उन्हें बताना पड़ता था, बच्चों मुझे माफ़ कर दो, पापा ने बुरा बर्ताव किया। यदि मैं अपना आपा खो देता या मैं गुस्से में आ जाता
तो मैं अपने बच्चों के पास जाता और मैं कहता, बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके सामने गलत उदाहरण रखी है, मैंने प्रभु से तो माफ़ी मांग ली है, बच्चों आप भी मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम भी मुझे माफ़ करोगे? समझ रहे कुछ? बचपन तो बच्चों ਨੂੰ वचन सिखा रहे, अच्छी उदाहरण मार रहे। कहते अगर मैं तो गलती हो भी जाती सी, छोटे होंदे बच्चे के सामने गलती हो जाती सी कि मैं गुस्सा करता, मैं इदां दी गल्लां बोलती जो सही नहीं आ, कहते उसी समय मैं बच्चे को जाता सी, की कहता सीगा कि मैनू माफ़ कर दो, मैं अपना आपा खोता, मैं गलत करता, मैं गलत बोलता, मैनू इदां नहीं करना चाहिए, मैं प्रभु तो माफ़ी मंग ली, मैं तुहाडे तो भी माफ़ी मंगदा, मैनू माफ़ कर दो। हालेलुया। सीरीयस पिता, सीरीयस माता ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਮਿਰਾਸ ਆ, ਗਿਫਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ और वे बच्चे मेरे बच्चे कहते ठीक है पापा हम भी आपको माफ़ करते हैं। ब्रदर हैगिन की सिखा रहे थे बच्चों को छोटे होंदे तो, की उदाहरण पेश कर रहे थे कि अगर गलती हो भी जाए उन्होंने मनना मैं तो गलती हुई, पर नाल की आ माफ़ी भी मंगनी। बच्चे की सीख रहे थे कि साडे पापा गलती कर देंगे, साडे मम्मी गलती कर देंगे आ तो प्रभु तो माफ़ी मंगते हैं, साडे तो भी माफ़ी मंगते हैं और दोबारा तो वो नहीं करते। किन्ने माँ बाप इत्थों कुछ सीख सकते तुसी? हैलो, अपने पड़ोसी ने हिला के पूछो, तुसी कुछ सीख सकते? सीख रहे कुछ? हले इंटरेस्टिंग चीज़ां होर भी पईयां सीखण वाली। अगे कहते मैंने अपने बच्चों को कभी कोई चीज़ करने से मना नहीं किया, तुम यह मत करना, तुम वो मत करना। मैं उनके साथ बैठकर उनके लिए बाइबल पढ़ता। उन्हें साबित करता कि मैं उनमें रुचि रखता हूं। हालेलुया। ब्रदर हैगिन इस समय प्रभु दे कोल चल गए स्वर्ग 2003 च, पर अज उन्होंने जेडे बच्चे हैं ना, पोते पोतियां और रेमा USA, ब्रदर हैगिन दे नालों भी ज़्यादा बढ़ के उस सेवकाई नूं चला रहे आ, बढ़ रही आ, फैल रही आ। ब्रदर हैगिन दे समय वो रेमा सेवकाई बाइबल स्कूल सिर्फ कुछ देशों च हुंदे सी, अज 250 तो ज़्यादा देशों च फैल गए। उन्होंने बच्चे पोते पोतियां अगे चला रहे आ। हालेलुया। कहते मैं अपने बच्चों के साथ बाइबल पढ़ता था और मैं उनको एहसास कराता था कि मैं आप में रुचि रखता हूँ। माँ बाप होने के नाते तुसी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, घर बार घरों बाहर जाने पैसा कमाने, हार्ड वर्क करते हैं, वो जरूरी आ, वधिया गल वो करना जरूरी आ, पर सिर्फ वही काफ़ी नहीं आ। जो तुसी मेहनत करके पैसा कमाते हैं ताकि उन्होंने लोड़ां पूरी हो सके, यही सिर्फ काफ़ी नहीं आ। मदर्स तुसी घर नूं संभालते, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, रोटी पानी बनाते, उन्होंने कपड़े, उन्होंने सारी देखभाल करते हैं, वधिया गल है, धन्नवाद तुसी ये करते, पर सिर्फ यही काफ़ी नहीं आ। उस तो भी वध के आ जो तुहानूं करना है, वो की है अपने बच्चों का पालन पोषण आत्मिक रीति दे नाल करना। अपने आप नूं इन्ना बिजी ना कर लो संसार दे विच, अपने कम्मां कारां दे विच, कि तुहानूं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का समा नहीं है। अपने आप नूं मोबाइल दे नाल इन्ना बिजी ना कर लो कि तुहानूं अपने बच्चों के जीवन च की चल रहा उन्होंने सुनने के लिए तुहाडे कोल समा नहीं है। पर प्रभु जानता, तुहाडे जो कई माँ बाप के बच्चे बहुत वफादारी दे नाल, ईमानदारी दे नाल प्रभु नाल चल रहे आ। इसलिए माँ बाप तुसी जो करते हो, पैसा कमाते हो, देखभाल करते हो, रोटी पानी करते हो, सब कुछ करते हो, वधिया है, धन्नवाद करने दे लई,
ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 22:6 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਕੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ? ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਐਤਵਾਰ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਓਕੇ, ध्यान नाल प्लीज। कहते मैंने अपने बच्चों को कभी कोई चीज़ करने से मना नहीं किया, तुम यह मत करना। मैं उनके साथ बैठकर उनके लिए बाइबल पढ़ता, उन्हें साबित करता कि मैं उनमें रुचि रखता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾर्थना करो। आगे, और यदि मुझे उन्हें डांट फटकार लगाने की या उनकी पिटाई करने की जरूरत पड़ती, मैं कहता। ब्रदर है कि नहीं, सिर्फ प्यार ही नहीं करते सी, सिर्फ सिखाते नहीं सीगे, सिर्फ अच्छी उदाहरण नहीं मानते सीगे। कहते अगर मैनू अपने बच्चों को डांटन की लोड़ भी पैंदी सी या उन्हां दी पिटाई करन दी लोड़ भी पैंदी सीगी, तां मैं करदा सी। क्यों? कहते इफिसियों 6 में यहां ऐसा कहा गया है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की क्या रहो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यह सही है। बच्चों को क्या गया कि अपने माता पिता से की रहो, की रहो, की रहो। सारे बच्चे जेडे बैठे माता पिता से की रहो, की रहो, क्योंकि प्रभु की निगाह दे विच आज्ञाकारी रहना सही आ। आज्ञाकारी किहड़ी गल्लां च रहना, जिहड़ी गल्लां तुहानूं लगदियां सही आ। बच्चों को कह रहा मैं, तुहाडे मम्मी पापा कहते मोबाइल छड्ड दो, पढ़ लो, तुहाडा दिल करदा नहीं नहीं मोबाइल चलाई जावां, मोबाइल चलाई जावां। तुहाडे मम्मी पापा कहते फोन छड्ड दे, उठ जा, बाइबल पढ़ ला, प्रार्थना कर ला। बच्चे होंदे होए असीं नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। ये की है? अन आज्ञाकारी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਗਲਤ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? हालेलुया। आगे कहते अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ एक वादा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आगे कहते मैं अपने बच्चों को समझाता कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता या अस्पताल में दाखिल हो तो यह अच्छे दिन नहीं हैं। मैंने कहा
देखो मैं तुम दोनों का भला चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम धरती पर बहुत दिन जीवित रहो। ब्रदर हैगिन अपने बच्चों को दसदे हुंदे सी कि तुहानूं मेरी आग्ञा मननी, तुहानूं मेरा आदर करना, तुहानूं अपनी मम्मी की आग्ञा मननी, उहदा आदर करना। जे तुसीं मन्नोगे, आग्ञाकारी रहोगे, आदर करोगे, कहना मन्नोगे, तो तुहाडे नाल की होगा? भला होगा। की होगा? भला होगा। अज माँ बाप ने न्याणे नूं इन्ना झमलाया होया आ, बच्चे सुनते नहीं बिल्कुल भी। बहुत सारे माँ बाप ने न्याणे नूं इन्ना झमलाया होया कि बच्चे बिल्कुल भी आग्ञा नहीं मनते। पर धन्नवाद, कुछ माँ बाप इदां दे हैगे आ जिहड़े बच्चों को डिसिपलिन करना सिखा रहे हैं, उन्होंने आग्ञा मनना सिखा रहे हैं, उन्होंने कहना मनना सिखा रहे, उन्होंने माँ बाप का आदर करना भी सिखाते हैं, उहदे नाल नाल दूसरिਆਂ का भी आदर करना सिखाते। साडे पुराने पड़ोसी हुंदे सीगे, उन्हां दा जदों पोते का जन्म होया इन्ना लाड़ प्यार च रखिया ना उन्होंने। वो हले 4 साल का सीगा, उन्होंने अपने मुंडे नूं इदां चकना, छोटे नूं 4 साल, उन्होंने कहना इनू गाल कढ दिखा दे, इनू गाल कढ के दिखा, इनू गाल कढ के दिखा। वो जो 4 साल का गाल कढदा हुंदा सी उह तां खुश हुंदे हुंदे सीगे, दादी खुश होंदी हुंदी सीगी, मम्मी खुश होंदी हुंदी सी, गंदियां गंदियां गालां कढदे हुंदे सीगे। और उही मुंडा 15 साल की उम्र दे विच उस महल्ले दे विच सब तो ज़्यादा लोफर बन गया। माँ बाप होने के नाते तुसीं अपने बच्चों नूं आग्ञाकारी होना सिखा रहे हैं। तुसीं 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, ये नहीं सुनते, ये नहीं सुनते, असीं छड्ड दिता। नहीं, तुहानूं अपनी जिम्मेवारी लगातार निभाते रहना आ। हालेलुया। ओके, अगे पढ़िए असी। अगे कहते बच्चे हमारे कहे गए शब्दों का क्या है? उत्पादन। जो असीं अपने बच्चों को बोलांगे बच्चे उदा ही होणगे। शब्द हमें चंगा करते हैं या हमें बीमार करते हैं, शब्द हमें आशीष देते हैं या हमें श्राप देते हैं। जो भी शब्द मैं सुनता हूं मेरे मन में पूरे दिन घूमते हैं। ध्यान सुने कि कहते पत्नियों को बहुत ही कम एहसास होता है कि सुबह सुबह उनके द्वारा बोले गए चुभने वाले, पीड़ा देने वाले शब्द पति के पूरे दिन के कार्य क्षमता को उससे वंचित कर सकते हैं। परंतु प्यार भरे, कोमल, खूबसूरत कहे गए शब्द, छोटी सी की गई प्रार्थना उसके पति के दिल में एक गीत, आनंद, उमंग भर के उसे सारा दिन जय में लेके चल सकती है। हालेलुया। सुन रहे इधर सारे जने? ये सच है। वो बेचारे अपने मुंह तो नहीं भी कह सकते, पर उन्होंने दिल की इच्छा कितनी होंगी है कि सवेरे सवेरे तुसीं उन्हां नूं इदां शब्द बोलो जिहड़े उन्हां दे लई की होण, आशीष दे होण, उत्साह दे होण, तरक्की दे होण। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਲੰਘੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਲੜਾਈ ਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। पत्नियां प्लीज केयरफुल रहो। अगे लिखा शब्दों को अपने लिए कार्य में लेकर आना सीख लीजिए। अपने शब्दों को किद्दां सी काम च लैके आना वो सीख लो। शब्दों को सामर्थ के साथ भरना सीख लें। अपने शब्दों को सामर्थ दे नाल भरना सानू की आ सीखना आ। जिनको कोई रोक नहीं सकता, तुहाडे शब्दों को कोई नहीं रोक सकता। तुसीं चाहे अपने शब्दों के नाल जीवन, चाहे अपने शब्दों के नाल मौत भी बोल सकते हो। प्रेम और विश्वास से भरे हुए शब्द वह तरीका है जिससे आप अपने शब्दों को सामर्थ्य से भरते हैं। हालेलुया। ये परिवार दे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, सिर्फ पति पत्नी दे विच ही नहीं, माँ बाप नूं बच्चों के लिए, बच्चों नूं माँ बाप दे लिए, रिश्ते दे विच एक दूसरे दे लिए तुहानूं प्रेम ते विश्वास दे नाल भरे हुए शब्द बोलने एक दूजे दे विच, जीवन दे विच। अगे माता पिता को एहसास करने की जरूरत है कि घर का वातावरण उनके कहे हुए शब्दों का उत्पादन होता है। जिन्हें भी मदर और फादर इत्थे बैठे, जिन्हें माता पिता बैठे, तुहाडा घर का माहौल जो तुसीं अपने घर च शब्द बोलते हैं उहदे करके बनता है। इसलिए तुहानूं अपने घर के माहौल नूं अच्छा बनाना तो अच्छे शब्द बोलो,
नरक वाला बनाना तो बीमारी, बुराई, लड़ाई झगड़ा, वो शब्द बोलो, तुहाडे हथ च। तुहानूं अज सिखा रहे हैं, परमेश्वर भी कहता ना पुराने नियम कि जीवन और मौत तुम्हारे आगे रखता हूं, जीवन चुनना या मौत चुनना तुम्हारे हाथ में है, पर कहना मेरी इच्छा है कि तुम क्या चुनो, जीवन चुनो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े अगे होर पढ़िए फिर खत्म करांगे। आज असी बुक स्टडी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा जा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा जा, ओके, थैंक यू। एक होर घटना अगे ब्रदर हैगी दसदे, कहते कुछ समय बाद मैं और मेरी पत्नी कहते असी एक शहर जा रहे सीगे और उस उत्थे उस जगह दे विच एक प्रभु के दास सीगे और उन्होंने पत्नी रहिंदे सी। असी क्या चलो उन्होंने जाके मिलते हैं। उस समय इन्ना फोन का या इदा का जमाना नहीं होंदा सीगा कि पहला दस दो, है ना। तो ब्रदर हैगे कहते असी उन्होंने जो घर गए, घर जाके जो उन्होंने मिले तो उन्होंने पति ने जब बैल बजाई, कहते पति ने कहा रुक जाओ भी मैं अपने घर के कपड़िया चा, तुसीं इत्थे खड़ो भी मैं जाना अपने कपड़े दूजे पा के आना, ठीक है, अच्छे पूरे कपड़े। तो ब्रदर हैगिन और फिर उन्होंने पत्नी नूं उन्होंने घर दे विचों अंदर बुलाया। कहते जिस तरह ही ब्रदर हैगिन कहते कि असी उन्होंने कमरे च दाखिल होए, असी महसूस किया कि घर दे विच बहुत सारे तिखे शब्द, बहुत सारे गलत शब्द उस घर दे विच बोले गए सीगे। ध्यान नाल सुन रहे। कहते जिस तरह ही असी उन्होंने घर दे विच दाखिल होए, असी ये एहसास किया, महसूस किया कि घर दे विच बहुत सारे तिखे शब्द, गलत शब्द बोले गए, चुभने वाले शब्द वहां बोले गए थे। वहां का वातावरण खराब था, उस कमरे का वातावरण की सीगा, माहौल खराब सी। हम दोनों को तुरंत ऐसा अनुभूति हुई कि आत्मिक चीजें आत्मिक शब्दों के द्वारा बनती हैं, यहां तक कि स्वाभाविक भौतिक चीजें भी शब्दों के द्वारा रची गई हैं। अगे उदाहरण देने कहते कि अगर तुसी घर दे विच रसोई च अगर मछली पकाओ, किने किने पकाई मछली, मछली पकाई किसी ने कदी, मछली पकाओ, कहते जो तुहाडी रसोई च मछली पकदी आ तो पूरे घर दे विच ओहदी की आंदी आ, स्मैल आंदी, ठीक है ना। मछली खा के भी तुसी बैठ जाओ घर च, तुहाडा कोई भी उस घर च जाओगे, तुसी कमरे जाओगे, तुहानूं पता लग जूगी इत्थे मछली पकाई गई। कहते उस तरह शब्द भी हुंदे आ घर दे विच, जिहड़े भी माड़े बोले हुए शब्द अगर आत्मिक तौर पर असीं मैच्योर हाँ तो असीं एहसास कर सकते कि इस घर दे विच इदां दे गलत शब्द बोले गए जिहड़े वातावरण च हुंदे आ। अगे कहते जिन बच्चों का इस किस्म के वातावरण में पालन पोषण होता है उनके जीवन और उनकी शख्सियत बिगड़ जाती है। कहते जिहड़े बच्चे का पालन पोषण इदां दे वातावरण च हुंदा है जिस घर दे विच रोजाना मौत के शब्द, नैगेटिव शब्द, लड़ाई झगड़ा, बुराई, तिखे शब्द बोले जाते हैं, उस घर दे विच बच्चों का जीवन, उन्होंने परसनैलिटी की हो जाती है, बिगड़ जाती है, ऑटोमैटिकली बिगड़ेगी। क्योंकि बच्चे किस तरह के माहौल च पल रहे हैं, और रोज लड़ाई झगड़ा, बेइज्जती, गालां वाले माहौल च पल रहे हैं, और ये शब्द उन्होंने आत्मिक जीवन में इफेक्ट करेगा ही करेगा। और बहुत सारे माता पिता इस गल को सीरीयसली नहीं लेंदे, वो घर दे विच बहुत बार इदा इदा के शब्द बोलते आ, बहुत बार अपने बच्चों के सामने शब्द बोलते। तो जो कई माता पिता आ, तुहानूं पता छोटे जिहड़े तुहाडे छोटे बच्चे खास तौर पर, तुसीं अपने बच्चे की कभी कोई गल करदे ना, इदां दी कोई गल हुंदी है जिहड़ी मैनूं लगदा कि नहीं ये बच्चे सामने नहीं होनी चाहिदी आ, मैं तुहानूं मना कर दिंदा हुंदा कि अपने बच्चों सामने नहीं करो, मैं तुहानूं टोक दिंदा हुंदा, तुहानूं इशारा कर दिंदा हुंदा कि ये गल असीं अपने बच्चे सामने नहीं करनी, छोटे बच्चे खास तौर पर। फिर मैं अलग होकर तुहाडे नाल गल करदा, क्यों? क्योंकि साडे बच्चे हले वो छोटे आ, कोमल आ, उन्हां दे सामने सानूं असीं की बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण आ। और खास तौर पर बड़े हो गए उदों तो होर भी ज़्यादा सानूं महत्वपूर्ण साडे शब्द होने चाहिए, साडा बर्ताव होना चाहिए। माता पिताओं, आपके घर का वातावरण आपके कहे हुए शब्दों का नतीजा है। अगर तुहाडे घर का माहौल नरक वाला है, तुहाडे घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो उसकी जिम्मेवारी सब तो ज़्यादा माता पिता की आ। उसकी जिम्मेवारी किहदी आ? सब तो ज़्यादा माता पिता दी। अपने बच्चे के दोष बाद चो लगाओगे, साडे बच्चे इदां, साडे बच्चे इदां, साडे बच्चे इदां। पहला अपने
ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। थोड़ा जा रह गया, फिर असीं खत्म करांगे। क्यों कुछ परिवार मजबूती से बढ़ते हैं और जीवन के युद्ध जीतते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि घर में सही किस्म के शब्द बोले गए हैं। तुसीं चाहते तुहाडे बच्चे, तुहाडा परिवार अगे वधे, तरक्की करे, हर मुश्किल हालात जो तुहाडे घर च आंदा आ उहदे च तुसीं जिद्द च चलदे जाओ, तां ध्यान रखो अपने घर दे विच सही शब्द बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस आखिरी च मैं एक घटना करके एक और उदाहरण देके तुहानूं फिर खत्म करूँगा। अगे एक घटना के बारे दसदे हैं। ब्रदर हैगिन कहते कि एक बार छुट्टी के दिन मैं और मेरी पत्नी एक जगह गए, एक पासबान के वहाँ गए। उन्होंने अच्छी खूबसूरत चर्च की बिल्डिंग बनाई थी। हम उनको देखने के मिलने गए। कहते जिद्दां ही असीं उस पति पत्नी नूं मिले, उन्हों की पत्नी ने मैनू कहा कि साडा मुंडा हुण 17 साल का हो गया। कहते असीं इंतजार करते पे कदों सानू इह तों खैड़ा मिले, ये अपनी पढ़ाई करन होर पासे जावे, कदों उह तों खैड़ा मिले छुटकारा मिले कि वह दुखी करदा, तंग करदा, कहना नहीं मानता, अपनी मर्जी करदा। तो ब्रदर हैगिन की पत्नी ने कहा नहीं, जरूरी नहीं है भी तुहानू इदां सोचना कि सानू इह तों छुटकारा मिले। कहते मैनू, कहते मेरा बेटा, कहते चर्च में जो होंदा सानू चर्च में उन्होंने भजाना पैंदा कि जाके हुण अपनी स्कूल की पढ़ाई कर ला, जाके अपनी स्कूल की पढ़ाई कर ला। ये कहते तुहाडे उत्ते आ कि तुसीं अपने बच्चे दे नाल किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर तुसीं उहनूं घर दे विच अच्छा माहौल दोगे जिथे वह आत्मिक तौर पर प्रार्थना कर सके, वचन पढ़ सके। अगर माँ बाप होने के नाते तुसीं लड़ोगे, तुसीं आपस में झगड़ते रहोगे रोज़, तो तुहाडे बच्चे बैठ के प्रार्थना करनगे? तुहाडे बच्चे बाइबल पढ़नगे? ज़्यादातर हालातों में नहीं करनगे। सुनते पे सारे नहीं करनगे। पर कुछ बच्चों के नाल साडा इदां दा रिश्ता की है, सानू बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पैंदा, ध्यान दिन्ने असीं कि पक्का करिए कि वो इदां दे काम ना करन, वो इदां दी गल ना करन जिहदे नाल की होवे घर दा होर माहौल खराब होवे। पर ये जिम्मेवारी माँ बाप दी आ। किहदी जिम्मेवारी आ? किहदी जिम्मेवारी? कि घर दे विच तुसीं इदां दा माहौल दो कि तुहाडे बच्चे आत्मिक तौर पर की कर सकन, तरक्की कर सकन। आप रविवार चर्च, एतवार को चर्च जा सकते हैं, वहाँ आप बैठ सकते हैं और यदि चाहें धर्मी दिखाई दे सकते हैं। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, स्तुति आराधना भी कर सकते हैं और संडे स्कूल में भी आप शिक्षा दे सकते हैं। परंतु घर में अगर आप आग बबूले होते हो, गाली देते हो, शैतान को बड़ा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आप अपने बच्चों को गवा देंगे। सुन रहे सारे जने? ध्यान नाल सुन रहे? ਜਿਹੜੇ बहुत छेती गुस्सा करते, घर ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई झगड़ा करते आ, गलत शब्द बोलते आ, ਅਸੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ गवा सकते। क्यों? घर 'ਚ ਅਸੀਂ अच्छा माहौल नहीं दे रहे। उन्हों दी जिंदगियां दाव ते आ। स्वर्ग जाना और नरक जाना तुहाडे बर्ताव दे उत्ते आ, निर्भर करदा उन्हां दा। तुहाडे बर्ताव, अच्छे बर्ताव दे करके वो स्वर्ग भी जा सकते हैं, तुहाडे अच्छे बर्ताव दे करके वो चंगाई च भी चल सकते हैं, तुहाडे अच्छे बर्ताव दे करके वो तरक्की कर सकते हैं, पर तुहाडे गलत बर्ताव दे करके वो नरक भी जा सकते हैं, वो गलत फैसले भी ले सकते, वो गलत काम भी कर सकते। उनकी परवरिश चर्च के वातावरण में नहीं हो रही, उनकी परवरिश घर के वातावरण में हो रही है और एतवार का चर्च का वातावरण उन पर बहुत कम प्रभाव डालता है। आखिरी गल मैं इत्थों कहन लगा कि ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ? ਸੋਚਦੇ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਕਿਉਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ?
क्योंकि घर दे विच उन्हां नूं वो माहौल नहीं मिलता जिहड़ा माहौल उन्हां नूं इत्थे मिलदा। साडे जो कुछ बच्चे वो सानूं रोंदे, सानूं कहंदे सानूं तुहाडे कोल रहना बहुत पसंद आ। क्यों? कहंदे जो सानूं माहौल इत्थे मिलदा सानूं होर कित्थे नहीं मिलदा। साडे ते कुछ बच्चे अपने नानके दादके नहीं जाना पसंद करते, साडे कोल आना पसंद करते। पर माँ बाप होने के नाते तुहाडी जिम्मेवारी अपने घर च इदां दा माहौल दो जिथे तुहाडे बच्चे आत्मिक तौर पर की कर सकन, तरक्की कर सकन। हालेलुया, तरक्की कर सकन। हालेलुया। मैं एक उदाहरण दे के बाइबल दे विचों खत्म करूँगा। पेरेंट्स के लिए खास तौर पर मेरे नाल निकाल लो पहला सैमुअल। सारे जाग रहे? मैनू पता अज लंबा होया क्योंकि अज स्टडी की असी। अज की स्टडी की, स्टडी सैशन से साडा। इत्थे असी उदाहरण देख रहे हैं एली नबी दी। एली नबी सीगा। एली नबी दे जिहड़े बच्चे सीगे उन्हां दे बारे पहला शैमुअल 2 अध्याय उहदी 12 आयत एक बड़ी उन्हां दी उत्थे परमेश्वर ने तारीफ की। सारे जने पढ़ो, देखो तारीफ, तारीफ देखो सारे जने। परमेश्वर तारीफ कर रहा। पहला सैमुअल 2:12 कोई पढ़ सकता किहड़ी तारीफ की? कोई उच्ची जने पढ़े प्लीज। ओए होए होए, एली दे पुत्र किहड़े पुत्र सी? हिंदी च लिखा लुच्चे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा कि एली दे बच्चे किहड़े की सीगे? लुच्चे, शैतानी। माँ बाप कई बार तुहाडा बच्चा शरारतां करदा, तुसीं कई बार कह दिंदे तू तो बड़ा शैतान आ, तू तो बड़ा शैतान आ। सुनिया माँ बाप नूं कहंदे? हो सकदा तुसीं भी क्या हो अपने बच्चों बारे, ये तो बड़ा शैतान आ। ध्यान दो असीं की कह रहे हैं शब्दां च। असीं कह रहे ये तो बड़ा शैतान आ। फिर कल नूं शैतानियत दिखाएगा, फिर तुसीं हैरान होंदे प्रभु जी साडे शब्द की करते हैं, मायने रखते। माँ बाप होंदे होए, दादा दादी, नाना नानी, भैन भरा छोटे तो अपने कभी भी वो शरारत करते हैं, उन्होंने कभी भी शैतान ना कहो। शरारत करते उन्होंने सुधारना, उन्होंने करैक्ट करना, डांट लगाना, उन्होंने कन्न खिंचना, उन्होंने मारना तुहाडा फर्ज आ, तुहाडा अधिकार आ, तुहाडी जिम्मेवारी वो करो। पर ध्यान रखो कि उन्होंने सुधारन के चक्कर च इदां दे शब्द ना बोल दो। असी गलत शब्द बीज रहे, गलत शब्द बोल रहे हैं। इत्थे एली दे पुत्रां दी मैं की किया सी, परमेश्वर ने की दसी इत्थे? हाँ जी, सिफत करता पिया। तुहाडे जो किन्ने माँ बाप तुसीं चाहते कि तुहाडे बच्चे बारे परमेश्वर यह शब्द कहे? कोई चाहता? हथ खड़ा कर सकता? एली के पुत्र तो लुच्चे थे। सोच के देखो, आगे लिखा उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्यों लुच्चे सी? क्योंकि एली दे पुत्र जो मंदिर सीगा उत्थे जो भेंट हुंदी सी, जो खाण दे लई पवित्र जो परमेश्वर दे अगे चढ़ाया जांदा सीगा भोजन, उहनूं खा लैंदे हुंदे सीगे, उहनूं पैरां थल्ले रौंददे हुंदे सीगे। उस उत्थे जो इस्त्रियां सी उहनां दे नाल ओह गलत व्यवहार करते सीगे। अगे पढ़ियो, इधर आ जाओ। 2 दी हुण ध्यान देखियो, 2:29 दे विच परमेश्वर ने की किया उहनां बारे। खत्म करने वाले हैं। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोंदते हो? आगे देखो कि कहना परमेश्वर, और तू क्यों अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता है? परमेश्वर इत्थे एली नूं की कहंदा कि तू अपने बच्चियां नूं मेरे तो ज्यादा आदर क्यों दिना आ? कि तुम लोग मेरी इज़राइल की प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। तुहानूं पता माँ बाप
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਾਦਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਖੁਦ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, सजा आएगी। 3:13 क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म या उस पाप के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। परमेश्वर कहता मैं न्याय करूंगा कि उन्हें जो पाप किए, उन्हें जो गलतियां कीतियां आ। फिर अगे देखो की कहता, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए। एली दे पुत्र अपनी गलतियां दे करके की होए? श्रापित होए। फिर अगे देखो बहुत सख्त गल परमेश्वर ने थे, सीखण वाली परमेश्वर ने गल कही, कहता और उसने उन्हें नहीं रोका। एली नूं पता सीगा कि ओहदे बच्चे पाप करदे, एली नूं पता सी ओहदे बच्चे बुरे आ, एली नूं पता सी कि ओहदे बच्चे गलत कर रहे आ, पर परमेश्वर ने कहा तैनूं पता सी पर तू उन्हां नूं नहीं रोकिया, तू उन्हां नूं नहीं। इत्थे देखो बच्चे तुहाडे कोई गलती करदे आ तां परमेश्वर हिसाब किहदे कोलों मंगदा? किहदे कोलों मंग रहा हिसाब? तुहाडे बच्चे गलती करदे आ, परमेश्वर हिसाब माँ बाप कोलों मंग रहा। एली और ओहदे पुत्र पाप करते सीगे, श्रापित अपनी गलतियां करके होए और उन्होंने मौत आ गई सीगी, दोनों मर गए सीगे एक दिन ही। उन्होंने गलतियां का हिसाब परमेश्वर ने किहदे कोलों मंगया? माँ बाप कोलों। बच्चों ने नहीं पूछा। इसलिए पेरेंटिंग आ जो जो माता पिता जो हैं, तुसी परमेश्वर की निगाह दे विच ये बहुत सीरीयस प्रभु लैंदा इस चीज़ नूं कि तुसी अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह कर रहे हो। परमेश्वर इस नूं बहुत ही सीरीयस लैंदा। परमेश्वर बच्चों नूं नहीं पूछेगा, परमेश्वर माँ बाप नूं पूछेगा। तुसी दसो, तुहानूं पता सी वो गलत कर रहा, तुहानूं पता वो झूठ बोल रहा, तुहानूं पता वो जैलसी करदा, तुहानूं पता लड़ाई झगड़ा करदा, तुहानूं पता उहदे च आह कमी आ, तुहानूं पता होया गलती कर रहा या कर रही आ, तुसी दसो की कीता? परमेश्वर किहनूं सवाल पूछेगा? और बहुत सारे माँ बाप असीं सोचते हैं परमेश्वर सानूं पूछेगा नहीं, इस तरह कोई फर्क नहीं पैंदा साडे बच्चे की कर रहे आ की नहीं कर रहे आ, कोई फर्क नहीं पैंदा। बहुत सारे माँ बाप इदां सोचते हैं। और अगर तुहाडे च कोई माँ बाप इत्थे बैठा इदां सोचदा कि मैनू मेरा लड़का की कर रहा, मैनू मेरी लड़की की कर रही आ, कुछ गलत कर रही आ और मैं अपने आप को चुप रखा हुआ, मैं वो गलतियां दे पर्दे पा रही हाँ या पर्दे पा रहा, तो ये कोई फर्क नहीं पैंदा। फर्क पैंदा। हालेलुया। इसलिए चाहे तुहाडे बच्चे हले 2 साल दे, 4 साल दे, 6 साल दे, 8 साल दे, 10 साल दे, 15 साल दे, 20 साल दे बच्चे
वचन के अनुसार अगर गलत आ तो गलत आ, गल खत्म। उन्होंने किहने सुधारना? तुसी। तुहानूं सहायता की लोड़ आ, असीं तैयार आ, पर कभी अपने बच्चे की बदनामी दूसरों के कोल करन लई उन्हां बारे गल ना करो। अपने बच्चों की कमियां, अपने बच्चों की गलतियां, अपने बच्चों के कुछ इदां दे फैसले, कुछ इदां दे गलतियां उन्होंने करती, कभी भी अपने आंढ गुआंढ च, चाहे वो विश्वासी आ चाहे गैर विश्वासी मसीही, कभी भी ना दसो, कभी भी ना दसो असीं उन्हां दी बदनामी कर रहे। सहायता की लोड़ आ, अपने आत्मिक अगुआं को सहायता लो। तुहाडे जो कईयां दे माँ बाप, कई जणियां दी इदां दी गल्लां हुंदी, तुहाडी समस्या आउंदी, तुसीं साडे नाल शेयर करदे, साडे तक ही रहिंदी आ, साडे तक ही रहिंदी आ। तुसीं साडे ते भरोसा करदे, परमेश्वर साडे ते भरोसा करदा कि ये व्यक्ति बास दे कोल, पास्टर जी कोल, मनीषा कोल, साडे कोल एक भरोसे दे नाल आया। परमेश्वर ने मेरे ते भरोसा करदा कि मैं उस भरोसे नूं बना के रखां। पर कई लोग तुहाडी कमियां नूं, तुहाडी गलतियां नूं दूसरिਆਂ दे नाल दसदे, उन्हां नाल वंडदे आ। चुगली, बुराई, निंदा, दूसरे नूं नीवां दिखाना। समझदे पए? तुहानूं कोई भी समस्या आंदी आ, तुहाडा स्वागत आ, तुहाडी मदद लई असीं तैयार हाँ। इस तो पहले तुसीं दूसरे लोगों को जाओ, पहला किहदे कोल जाना? परमेश्वर कोल जाना, अपने अगुआं कोल जाना। कभी भी रिश्तेदारी च अपने बच्चों की गलतियां, अपने बच्चों की कमियां ना दसो। आंढ गुआंढ, मसीही, गैर विश्वासी, कभी ना दसो। तुहानूं सहायता चाहिए आ, तुहानूं मज़े लैण वाले नहीं लोग चाहिए जो तुहाडे गल्लां करन, तुहाडे बच्चों की बेइज्जतियां करन। समझ रहे? हालेलुया। किन्ने जने सिख रहे कुछ अज? पति पत्नी, तुहाडे शब्द बहुत महत्वपूर्ण आ। माँ बाप होंदे होए बच्चों का पालन पोषण आत्मिक माहौल च करना। हालेलुया। थैंक यू इन्ना लंबा सुनाने लई, क्योंकि अज साडा स्टडी सैशन सीगा, टीचिंग सैशन सीगा, ठीक है ना।